हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो ये है क्लास 6 का चैप्टर द वंडर कॉल्ड स्लीप। ओके, तो इसमें नींद के बारे में बताया गया है कि नींद में हमारे साथ क्या क्या होता है, या फिर हम कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, हमारा ब्रेन क्या करता है उस टाइम। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़ दो वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। ठीक है, तो हम सब स्लीप के बारे में जानते हैं, हम नींद के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम नींद के बारे में जो है एग्जैक्टली नहीं जानते। ठीक है, हम ये तो सब जानते हैं कि सो रहे हैं, भाई नींद आ रही है, लेकिन उसके बारे में भी हम एग्जैक्टली नहीं जानते। तो स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अनकॉन्शियस रेस्ट। ठीक है, स्लीप जो है वो एक रेस्ट की एक स्टेट है ना, तो बल्कि अनकॉन्शियस रेस्ट की, जिसमें व्यक्ति जो होता है पूरी तरीके से रेस्ट में होता है। When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activities। जब हम सोते हैं तो जो हमारी बॉडी होती है वो रिकवर करती है किससे? जो हमने पूरे दिन में एक्टिविटीज़ की हैं, पूरे दिन में काम जो किया है, ठीक है, उससे वो हमारी रिकवरी करने में हेल्प करती है। मतलब हम तभी तो कहते हैं कि हमें अपनी 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि अगर हम सोएंगे सही से तभी हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी, नहीं तो हमारा शरीर थकान महसूस करेगा और हम उस काम को उस पावर से नहीं कर पाएंगे। आफ्टर अ गुड स्लीप and the rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day। ठीक है, जब हम गुड स्लीप लेते हैं, जब हम अच्छी नींद लेते हैं, उसके बाद जो होता है, क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो एक्टिव हो जाती है, दोबारा से वो अलर्ट हो जाती है और फिर एक्टिव हो जाती है, जिससे कि हम अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं डे की, उसको करने के लिए हम दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए नींद बहुत ज़रूरी है। When we wake up in the morning, ओके, जब हम सुबह में जगते हैं, है ना, जब हम मॉर्निंग में जगते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर वॉट हैपेंड व्हेन वी वर asleep। ठीक है, जब हम मॉर्निंग में जगते हैं तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि हमें जो हमने रात में हम सोए हैं, व्हेन वी वर स्लीप, जब हम सोए हैं तो हमें साथ जो रात में हुआ है वो हमें हमेशा याद रहे। वी मे रिमेंबर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। ठीक है, तो हो सकता है कि हम सपना देखें तो हमें सपने में शायद कुछ याद रह भी जाए, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि शायद वो हमें याद ना रहे, है ना। तो कभी हमें सपने याद रह जाते हैं, कभी हमें याद नहीं रहते। ठीक है, तो सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। तो हमारे शरीर में जब हम सोते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घटित होती हैं, जो हमारे शरीर में हो रही होती हैं, हमारी बॉडी में हो रही होती हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू द स्लीप आर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर। ठीक है, जब हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, है ना, एज वी सिंक डीपर इनटू द स्लीप आर मसल्स रिलैक्स, हमारी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हैं, मोर एंड मोर यानी बहुत ज़्यादा वो रिलैक्स होती हैं। आर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, और हमारी जो हार्ट बीट है, धड़कनें जो हैं वो हमारी वो स्लोअर हो जाती हैं, वो भी शांत हो जाती हैं, हल्की चलने लगती हैं। आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, और जो हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, हमारा टेम्परेचर और जो ब्लड प्रेशर है वो गो डाउन होने लगता है, वो नीचे जाने लगता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। ठीक है, तो जो और बल्कि हमारा जो ब्रेन है वो भी हमारा थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो हम सोचते हैं ना, कॉन्शियसली जो सोचते हैं, तो वो भी हम थोड़ा सा कम हो जाता है, इसकी हमारा माइंड भी यानी कि नींद में है वो भी हमारा सो जाता है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम ड्रीम देखते हैं। व्हेन वी वेक अप आर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू द नॉर्मल, और जैसे ही हम जगते हैं, व्हेन वी वेक अप, तो हमारा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल हो जाता है। आर हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल एंड वी आर फुली अवेक एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग। आर हार्ट बीट, हमारी जो हार्ट बीट होती है, ब्रीथिंग जो होती है, सांस लेने की क्षमता जो होती है, ब्रीथिंग पावर जो होती है, वो भी नॉर्मल हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम जो है पूरी तरीके से जग जाते हैं। एंड हैव फॉरगेटन मोस्ट, और अगर क्या होता है, कई बार अगर हम सो भी रहे होते हैं ना, तो फॉरगेटन मोस्ट, ठीक है, तो हम बहुत सारे सपने जो ऐसे होते हैं जो हम भूल गए होते हैं, और कुछ हमें जो है याद रह जाते हैं, ऐसा होता है। तो वॉट इज़ अ ड्रीम, तो ड्रीम क्या है ना, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर एस्लीप। ठीक है, ये माइंड की हमारी एक एक्टिविटी है, जब हम सो रहे होते हैं तब ये होती है हमारे माइंड में। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ सपने जो होते हैं वो प्रोबेबल होते हैं, वो सच्चे हो जाते हैं, और कुछ जो है वो नहीं होते हैं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम्स कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक। ठीक है, बस इसका एक यही कारण है कि जो हम सपने देखते हैं ना, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमने अपने दिन के समय में करी हुई होती हैं, तो शायद हमें माइंड में वो चीज़ें याद रह जाती हैं, अदर्स कुड नॉट, और कुछ नहीं।
ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। ड्रीम्स जो होते हैं वो बहुत सारे रीजन्स में इंपॉर्टेंट भी होते हैं। वन इज़ दैट अ ड्रीम कैन ऑल्सो हेल्प अस टू स्लीप थ्रू नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो ड्रीम सपने देखने का एक जो फ़ायदा है वो ये भी है कि वो हमारी जो है नींद जो है वो हमारी नॉइज़ और डिस्टर्बेंसेस से हमें दूर रखती है। कि अगर हम सोते हैं ना तो कहते हैं रिलैक्स में हैं हम, तो वो हमें जो नॉइज़ होता है या फिर डिस्टर्बेंसेस होता है उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अलार्म क्लॉक कभी कभी बजती है ना, अलार्म क्लॉक अगर बजती है, बट आर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम दैट द टेलीफोन और डोरबेल इज रिंगिंग। तो जब हम सो रहे होते हैं ना, बट आर माइंड कॉजेज एंड अस टू ड्रीम, तो हमें ऐसा लगता है कि सपने में ही, जैसे अगर टेलीफोन बज रहा है या फिर डोरबेल बज रही है तो हमें ऐसा लगता है कि वो सपने में ही बज रही है ना। एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, कि हमें ऐसा लगता है कि हम जगे हुए हैं और उसका आंसर दे रहे हैं। तो वो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा जो ब्रेन है ना, वो रेस्टिंग पोजीशन में है, तो इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा। अगर हम ये सोचते रहते हैं कि अरे ये तो हमारे सामने ही हो रहा है, हमारे कानों में सुनाई दे रही है रिंग की या अलार्म क्लॉक की आवाज़, तो हमारी आँख नहीं खुल पाती, तो हमारा जो ब्रेन है वो रेस्टिंग पोजीशन में रहता है। ठीक है, सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम एंड दैट इफ अंडरस्टूड करेक्टली दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। ठीक है, सर्टेन डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स का कहना है कि दैट वंस ड्रीम्स ऑफन रिवील अ ग्रेट डील, कि सपने देखना बहुत अच्छी डील है, लेकिन वंस प्रॉब्लम्स एंड दैट इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, लेकिन इनको समझना है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, जिससे कि हम अगर सपने देख रहे हैं तो उनको हमें पूरा करना चाहिए, है ना। कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम, जिससे कि उन प्रॉब्लम्स का आंसर हमें मिल सके। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, कि ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारा फ्यूचर बताने का रास्ता नहीं है। कि अगर हमें सपने दिख रहे हैं कि भाई फ्यूचर में ऐसा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाँ ऐसा होगा ही। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वो वास्तव में हमारा फ्यूचर नहीं बता सकते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। ठीक है, स्लीप जो है वो एक मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस है, बट हाउ मैनी ऑफ द अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ द स्लीप, लेकिन कितने लोग जो है जो स्लीप की पावर है या फिर जो इसका वंडर है उसके बारे में जानते हैं। मैनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, बहुत सारे पोएट्स ने, है ना, जितने भी कवि हुए हैं, बहुत सारे कवि हुए हैं, उन्होंने स्लीप के बारे में बहुत सारी ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी हैं। हियर इज़ वन इन विच द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप, रीड इट अलाउड। ठीक है, यहाँ पर एक पोएम है जिसके बारे में डिस्क्राइबिंग किया गया है। ठीक है, उसका जो उसमें नींद का जो एक्सपीरियंस है वो बताया गया है। आइए इसको पढ़ते हैं। लाइट्स आउट, इसका पोएम का नाम है लाइट्स आउट। ठीक है, ओके। तो आई हैव कम टू द borders of the sleep, the unfathomable deep, forest where all must forest where all must lose their way, however straight or winding, soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. ठीक है, आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ द स्लीप, मतलब इसमें बस पोएट ने ये बताया है कि जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी बॉर्डर पर खड़ा हूँ या फिर मैं किसी घने जंगल में घूम रहा हूँ, है ना, जहाँ पर मुझे निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है ना। वो और कभी कभी ऐसा लगता है कि हवा बहुत तेज़ चल रही है और सड़क बिल्कुल सीधी है, रास्ता बिल्कुल सीधा है ना, और ऐसा लगता है कि हवा तेज़ चल रही है और जल्दी जल्दी हम वहाँ पर उस रास्ते पर पहुँच जाएंगे, है ना। यहाँ पर देयर इज़ नॉट एनी बुक, जहाँ पर कोई किताब नहीं है और कोई चेहरा नहीं दिखाई देता। दैट आई कुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जहाँ से मुड़कर मेरे लिए जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड आई मस्ट एंटर द लीव अलोन, आई नो नॉट हाउ, कि मैं उस वहाँ पर अकेला रह गया हूँ और मैं नहीं जानता कि ये कैसे मैं करूँगा, वहाँ से कैसे मैं निकलूँगा। आई नो नॉट हाउ, ठीक है, मैं नहीं जानता कि कैसे। ठीक है, तो ये पोएम है, पोएट ने लिखी है। तो ये एडवर्ड थॉमस है, इनकी जो राइटर हैं एडवर्ड थॉमस। ठीक है, तो लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।